श्री गणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। सरस्वतीभ्यो नमः। हनुमन्ते नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री लक्ष्मीनारायण कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। श्री लक्ष्मीनारायण कृपा चैनल आध्यात्मिक एवं दिव्य चैनल है, सब परिवार आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही सही विषय में, और हमें जो अच्छा लगे वही हमें सुनना चाहिए। तो आज बात करते हैं श्री द्वारकाधीश की। श्री द्वारकाधीश भगवान जो है उसको आपने देखा होगा, एक स्वरूप है डाकोर में रणछोड़ राय जी, और दूसरा स्वरूप है द्वारकाधीश द्वारका में। दोनों द्वारकाधीश ही है। लेकिन आपने एक बात ध्यान से गौर कीजिए और देखिए कि जो डाकोर में जो भगवान का स्वरूप है वहाँ उसकी आंखें पूर्ण रूप से खुली हुई है, और जो द्वारिका में भगवान बैठे हुए हैं उसकी आंखें थोड़ी सी बंद है। इसके पीछे क्या कारण है वो हमें अवश्य ज्ञात होना चाहिए, और एक उत्सुकता के साथ हमें जानना चाहिए कि द्वारिका में जो भगवान का आप एकदम सूक्ष्म रूप से दर्शन करेंगे तो पता चलेगा कि उसकी जो द्वारकाधीश की भगवान की आंखें हैं अर्ध खुली सी है, मतलब बंद है, थोड़ी सी खुली है। और जो डाकोर जी में भगवान बैठे हैं रणछोड़ राय जी द्वारकाधीश, उसकी आंखें पूर्ण रूप से खुली है। तो इसके पीछे एक कहानी है जो हमें जानने को मिली वहाँ हमारे द्वारका जी के जो पंडित है वहाँ से ही। तो उसने बताया कि जब बोडाना जी यहाँ पर पूर्णिमा को दर्शन के लिए आते थे, तो आखिर में जब वो भगवान को लेने के लिए आए तो बैलगाड़ी लेकर आए थे, और साथ में उसका पत्नी भी थे। तो सब भगवान से प्रार्थना की कि मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया और नहीं चल सकता, तो आपको हमारे साथ डाकोर चलना होगा। बोडाना भगवान के भक्त थे, बहुत सारी पूर्णिमा उसने द्वारके में किसी चलते हुए आते थे। तो भगवान ने कहा हम नहीं आ सकते क्योंकि ये तो हमारा स्थान है। तो बोडाना ने बहुत ज़्यादा विनती की। तो भगवान ने कहा कि देखिए आप यहाँ से जो ब्राह्मण उसको पूछ के देखिए, वो अगर रजा देते तो हम आते हैं। तो बोडाना जी ने सब ब्रह्मदेव थे द्वारकाधीश के पुजारी, उससे विनती की कि हमें बोडाना भगवान को द्वारकाधीश से डाकोर ले जाने की अनुमति दे। तो भक्तों ने पंडित पुजारी जो कैसे भगवान को जाने देते। लेकिन आखिर में ये पुजारी लोग ने एक मीटिंग अपने हिसाब से बुलाई और नक्की किया कि द्वारकाधीश भगवान के बराबर अगर बोडाना जी सोना देते हैं तो लेके जावे, क्योंकि उसका सोना उसके पास तो उतना है ही नहीं, तो लेके ले जाएंगे। अब ना भी नहीं बोलेंगे और दोनों काम भी हो जाएगा, भगवान यहीं रहेंगे, बोडाना जी ऐसे जाएंगे। तो बोडाना जी से कहा, बोडाना जी से ब्राह्मणों ने कि हाँ अगर आप लेके जा सकते हैं, अगर ये द्वारकाधीश के भगवान का जो वजन है मूर्ति का उसके बराबर आप हमें सोना दे दीजिएगा। तो उसके बराबर सोने अगर ताजुए में रखते हैं, उसके बराबर सोना हो गया तो आप लेके जाइए। बोडाना जी ने भगवान के सामने देखा, भगवान हंस रहे हैं। तो बोडाना जी ने कहा ठीक है मैं लेके जाता हूँ। तो एक बाजू एक पल्ला तराजुआ लगाया, वजन का काटा, और एक बाजू भगवान को बिठाया और दूसरी बाजू मूर्ति को, दूसरी बाजू कुछ था तो नहीं, सोना क्या करे अभी। तो इशारे से भगवान की शायद हो गया होगा और बोला कि कुछ तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी बोडाना जी के जो पत्नी थे उसके कान की बाली थी, नाक की बाली। तो बोला वो रख दो, बोडाना जी बोला। तो पत्नी बोलती इससे क्या होता है, बोलता है रखो तो सही आप। तो जैसे ही बोडाना जी ने कान नाक की बाली, नाक की नथनी बोलते हैं, छोटी सी थी, और एक बाजू भगवान बैठे थे और दूसरी बाजू ये नथनी थी, वो जैसे ही तराजुए पे रखी तो नथनी के बाहर से भगवान हल्के हो गए और ये सोने का वजन बढ़ गया। तो अभी ब्राह्मण लोग सोचने लगे क्या करेंगे अभी। तो बोडाना जी तो जो वादा किया था, जो बोले थे वो हिसाब से
भगवान को बैलगाड़ी में बिठाया और लेके गए। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जाने से पहले कि आप जाएंगे तो हमारे यहाँ क्या होगा, आपकी सिवा तो हमारा रोजी रोटी भी नहीं चलेगी, हम प्रार्थना कहाँ करेंगे, किसको सुबह में हम लोग की जो आदत है आपको पूजा करने की आपकी, तो हम क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा ये जो बाजू में बावड़ी दिख रही है ना कुआँ, उसमें आप इतना समय के 6 महीने के बाद, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, 6 महीने के बाद हमको, मैं अंदर हूँ, अंदर बाहर निकली 6 महीने के बाद। तो भगवान ने कहा 6 महीने के बाद हमको निकालो, हम वापस आ जाएंगे यहाँ पर। तो ब्राह्मण बोले ठीक है। तो भगवान डाकोर चले गए और वहाँ स्थापित किया बुढ़ाना ने भगवान को। और फिर यहाँ पर जो हमारे भूदेव थे वो राह देख रहे थे, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने में उसको एक हल्की सी शंका सी हुई कि भगवान है तो सही ना अंदर, देख तो ले। तो ये कुओं में उतरे, जो युवान ब्राह्मण हमारे पंडित थे, भूदेव थे, वो क्षमा करे भूदेव हमें। और ये जैसे अंदर गए तो भगवान का मूर्ति देखी तो बोला चलो है। तो उसने भगवान को बाहर निकाल लिया, पानी से, बावड़ी से बाहर निकाल के स्थापित कर दिया। लेकिन उस समय भगवान अर्ध निंद्रा में थे, यहाँ पर आने के लिए पूरे जागरूक नहीं हुए थे, अर्ध निंद्रा में थे, वो आंखें उसकी बंद थी। तो इस हिसाब से बाहर निकाला, वहीं स्थापित कर दिया। तो जो भगवान की अर्ध खुली आंखें हैं वो आज भी द्वारिका में साक्षात परम हमें दर्शन दे रही है कि वही मूर्ति जो प्रकट हुई थी बावड़ी कुएं में से, वही साक्षात परमेश्वर हमारे सामने द्वारका में बैठे हुए हैं। तो ये उसके बाद पुजारी लोग को थोड़ा सा अफसोस तो हुआ, लेकिन सोचा नहीं द्वारकाधीश पूर्ण रूप से है, हमें बस आंखें बंद हो या खुली हो वो तो हमें देख ही रहे हैं। और साक्षात चमत्कार है द्वारकाधीश का कि ये अर्ध खुली आँख भी आप देखते हैं तो हमें पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन मिल जाता है और हमारी जो सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और वहाँ जाएंगे तो आप 11 भोग लगाते हैं, कितनी 4 या 5 आरती होती हैं, 6 आरती। तो आप देखो एक बार भूदेव का भाव देखो किस तरह से वो भगवान को भोग लगाते हैं। 11 समय भोग, वो सामने सब सोने का छड़ी लेके पुकारते हुए आते हैं, हर समय अलग अलग पकवान। और श्रृंगार देखो, जैसे पुजारी का नंबर आता है अपना पूजा करने का, कितने हर्षोल्लास के साथ हमारे पुजारी द्वारकाधीश की पूजा करते हैं। हमारे जो भगवान के वो पुजारी को भगवान ने बहुत स्वरूप से शौकीन थे पुजारी हमारे सोने के, तो भगवान उसको सोना भी भरपूर दिया हुआ है। खुश रखे भगवान हमारे पुजारी को। पुजारी जी हमें क्षमा करें, इसमें अगर आपको कुछ भी अगर लगा हो तो हमें तो भगवान को द्वारकाधीश की प्रार्थना करनी चाहिए। और साक्षात परमेश्वर विराजमान है, अगर आप एक बार जाते हो और मनोकामना पूर्ण होती है। आप और एक प्रचलित भी है कि मांगते हैं 20 देते हैं 21, जय द्वारकाधीश। हमारा पंडित से प्रणाम, भूदेव से प्रणाम, और हमारे द्वारकाधीश से जितने पुण्य भगत हैं, हमारे पंडित हैं, भूदेव है, सबको कोटि कोटि प्रणाम। उसको भाव देखिए आप, वो भाव से पूजा करते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं सही है। वो देखिए जब श्रृंगार आप सब सामने देखते हैं ना, सुबह का श्रृंगार, तो उसमें देखिए आप कितने भाव से सामने देखते हैं। दो हमारे भूदेव वो 2-3 लगाते श्रृंगार करते, दो एक एक देख देख के इसका श्रृंगार देखो। वो सबसे एक बड़ी हाईलाइट आपको बताऊँ ना, तो आज तक द्वारकाधीश का मंदिर का दर्शन करो आप, हर एक समय के पूजा के जो दर्शन होते हैं ना, श्रृंगार दर्शन, हर एक कितने हजारों गए होंगे, एक मूर्ति आपको एक स्वरूप में नहीं दिखेगी। हर समय उसके वस्त्र अलग, अलंकार अलग, आभूषण अलग। तो इस हिसाब से आप दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। जय द्वारकाधीश। श्री द्वारकाधीश भगवान हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करें और इसी सद्भावना कर आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। जय श्री द्वारकाधीश नारायण नमो नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।